जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लासेस है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा में अपना चल रहा है प्रेम मार्ग की काव्यधारा यानी कि सूफी काव्यधारा। बिल्कुल साथियों, ये पूरा कोर्स निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, इसके साथ साथ व्याकरण भी पढ़ाई जाएगी, शिक्षण विधियां पढ़ाई जाएगी, काव्य शास्त्र पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर क्लास आपके पास पहुंच सके। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। देखिए, बात करते हैं, हम पढ़ते हैं सत्यवती कथा। साथियों, तो इसके जो रचयिता है साथियों, वो कौन है? ईश्वर दास। सत्यवती के कौन है? ईश्वर दास है। और इसे हिंदी साहित्य का जो पहला प्रेम मार्ग की काव्यधारा का जो पहला ग्रंथ माना है, वो किसने माना है साथियों? तो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही से साथियों सूफी प्रेम मार्ग की काव्यधारा का पहला ग्रंथ माना है। तो इसको कैसे याद करेंगे? सत्य, ईश्वर और इधर याद करेंगे हजारी। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, सत्य, ईश्वर और हजारी। सत्य, ईश्वर, हजारी, सत्य, ईश्वर, हजारी। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, जो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सत्यवती कथा, इसके रचयिता है ईश्वर दास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य माना है। वैसे सर्वमान्य मतानुसार माना जाए तो हिंदी का जो प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है वो चंदायन को माना जाता है। साथियों, किसको माना जाता है? चंदायन को माना आ जाता है, जिसके रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। साथियों, तो इसको चंदायन को यदि आप याद करना चाहते हैं, चंदा, मुल्ला और यहाँ रखिए आप राम, यानी कि चंदायन को हिंदी का पहला काव्य माना जाता है। प्रेमाख्यान काव्य किसने माना? इसके रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। किसने माना? राम कुमार वर्मा ने माना है। साथियों, तो चंदा, मुल्ला, राम, इसको आप ऐसे याद करें। इसको करें सत्य, ईश्वर, हजारी। सत्य, ईश्वर, हजारी। सत्य से सत्यवती कथा, ईश्वर से ईश्वर दास और मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, आगे बात करते हैं। ईश्वर दास सगुणोपासक राम भक्त कवि भी थे। ईश्वर दास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। इन्होंने राम भक्ति से संबंधित अंगद पेज, भरत मिलाप और राम जन्म की रचना की। यानी राम से संबंधित इनको, ईश्वर दास को सगुण राम भक्त कवि भी माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि और राम भक्ति से संबंधित इनकी 3 रचना मिलती है। एक मिलती है अंगद पेज, एक भरत मिलाप और एक है साथियों राम जन्म। अंगद पेज, भरत मिलाप और राम जन्म, ये राम भक्ति से संबंधित ये इनकी अन्य रचना है। सत्यवती कथा तो लिखा ही से इन्होंने, इनके साथ साथ 2 और 3 रचना और लिखी। अंगद पेज, भरत मिलाप और राम जन्म किसकी रचना है? ये भी ईश्वर दास की है। किसकी साथियों? ध्यान रखना, ईश्वर दास की। अंगद पेज, भरत मिलाप और राम जन्म किसकी है? ईश्वर दास की। अंगद पेज, भरत मिलाप और राम जन्म किसकी है? ईश्वर दास की। अंगद पेज, भरत मिलाप और राम जन्म ईश्वर दास की। शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान न देकर सामान्य परिचय प्रकरण में स्थान दिया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास को भक्ति काल की किसी भी काव्यधारा में ईश्वर दास को स्थान नहीं दिया है। किनको दिया है? कहाँ पर दिया है? सामान्य परिचय प्रकरण में इनको स्थान दिया है। सत्यवती कथा की रचना व्यास जन्मेजय संवाद योजना के पौराणिक ढंग पर आधारित है। इसका किस पर यह आधारित है, कभी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, सत्यवती जो कथा है ये व्यास जन्मेजय संवाद योजना के पौराणिक ढंग पर यह लिखी गई है। इस कृति में शाहवक्त रूप में सिकंदर लोधी का उल्लेख किया गया है। किसमें? सत्यवती कथा में। ध्यान रखना, सत्यवती कथा वो किसकी है? ईश्वर दास इसके रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का ने इनको सत्यवती को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है और ये व्यास जन्मेजय संवाद योजना पर आधारित है। इसमें शाहवक्त के रूप में सिकंदर लोधी का उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं। सत्यवती कथा में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहों का क्रम रखा गया है। जैसे ऐसा ही क्रम चंदायन में मुल्ला दाऊद ने भी रखा है। किसमें? ध्यान रखना, सत्यवती कथा और चंदायन में 5
चंदायन में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। जैसे जासी ने अपने पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा, तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है। उसी प्रकार सत्यवती कथा में भी ईश्वरदास ने 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, और यही क्रम किसमें है? मुल्ला दाऊदकृत चंदायन में भी यही क्रम है, ध्यान रखना। बाद के प्रमाख्यानकारों ने ईश्वरदास का ही अनुसरण किया है। सत्यवती कथा के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि, क्या लिखते हैं साथियों, ये अवधी भाषा, दोहा, चौपाई का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों में ग्रहण किया है। रूपरंग सूफी कवियों ने यहीं से, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि यहीं से अवधी भाषा, दोहा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने यहीं से ग्रहण किया है। कहाँ से किया है? सत्यवती कथा से ग्रहण किया है। तो एक बार पुनः आप इसे देख लीजिएगा। अपन ने अभी पढ़ा है सत्यवती कथा, जिसके रचयिता है ईश्वरदास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का पहला प्रेमाख्यान माना है। इसके बाद बात करते हैं, सत्यवती कथा है तो इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया, ये सत्यवती कथा में याद रखना साथियों। सत्यवती के रचयिता है ईश्वरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान माना है, और इसमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। ऐसा ही क्रम मुल्ला दाऊद रचित चंदायन में भी यही क्रम हमें देखने को मिलता है। लेकिन आगे बात करते हैं तो ईश्वरदास इस सगुणोपासक राम भक्त है। इन्होंने राम भक्ति पर एक तो अंगद पेज लिखा, भरत मिलाप लिखा, और राम जन्म, ये राम भक्ति से संबंधित इनकी अन्य रचना है। किसकी? ईश्वर दास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साथियों भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। इनको कहाँ पर दिया? सामान्य परिचय प्रकरण में इनको स्थान दिया है। आगे बात करते हैं, सत्यवती कथा की रचना व्यास जन्मजय संवाद योजना के पौराणिक ढंग पर आधारित है। इस कृति में शाहवक्त के रूप में सिकंदर लोधी का उल्लेख किया है। किसका किया है? शाहवक्त के रूप में सिकंदर लोधी का उल्लेख किया गया है। इसमें 5 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, जो चंदायन में भी रखा है। और बाद के प्रेमाख्यानकारों ने ईश्वरदास का ही अनुकरण अधिक किया है। क्यों किया है? और इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। यही अवधी भाषा, दोहा, चौपाई का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया है यहीं से। कहाँ से? चंदायन से। तो ये पढ़ा किससे? सत्यवती कथा से। तो अपन ने अभी पढ़ा है सत्यवती कथा। अगला है अपना मृगावती। अपन पढ़े हिंदी के प्रेमाख्यान काव्य। तो मृगावती के जो रचयिता है वो कुतुबन है, याद रखना। मृगावती का रचयिता कौन है? कुतुबन है। मृगावती के रचयिता, ध्यान रखना, कुतुबन है। और आचार्य शुक्ल ने मृगावती को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है, प्रेमाख्यान काव्य माना है। अब ध्यान रखना, इसको याद कैसे करेंगे? प्रेमाख्यान और कुतुबन, तो इसको रखेंगे यहाँ पर मृगावती, तो यहाँ से याद रखें आप, एक तो मृग और इसके बाद आप रखें कु और इधर रखें शे, आपको याद होगा। मृग से बनेगा मृगावती, कु से बनेगा कुतुबन और शे से बनेगा शुक्ल। इसलिए प्रकार आपको याद हो जाएगा। आप इसे याद रखें, मृग, कु और शे, मृग कुश, इस प्रकार याद रखें, मृग कुश। मृग से मृगावती, कु से कुतुबन और शे से बनेगा शुक्ल। तो इसको याद रखें, मृग कुश, आपको याद हो जाएगा। मृगावती के रचयिता कुतुबन है और इसे हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है साथियों। आगे शुक्ल जी ने जब अपना साहित्य इतिहास लिखा था, उस समय तक उक्त चारों रचना प्रकाश में नहीं आई थी। ये इसके पहले अपन ने जो 4 रचना पढ़ी है, शुक्ल जी ने जब अपना साहित्य लिखा था उस समय उक्त चारों रचनाएं प्रकाश में नहीं आई थी। कुतुबन हिंदी, यानी कि इसके पहले की क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। कुतुबन चिश्ती संत शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ध्यान रखना, कुतुबन कौन थे? कुतुबन चिश्ती संत शेख बुरहान के शिष्य और जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे।
आगे बात करते हैं। कथा नायिका मृगावती उड़ने की कला जानती थी, जो एक दिन कथा नायक को धोखा देकर उड़ गई है। इसकी वर्णित है, जिसमें कथा नायिका है जिसका नाम है मृगावती। तो ये मृगावती उड़ने की कला जानती थी, एक दिन ये नायक को धोखा देकर उड़ जाती है। तो ध्यान रखना, कथा नायिका मृगावती उड़ने की कला जानती थी, जो एक दिन कथा नायक को धोखा देकर उड़ जाती है। कथा नायक मृगावती की खोज में योगी होकर निकल पड़ता है, और जो कथा नायक होता है वो क्या योगी का वेश धारण करके मृगावती को प्राप्त करने के लिए वो निकल जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, पहली बात आप रखें मृग कु और शे, मृग से मृगावती, कु से कुतुवन और शे से शुक्ल बनेगा। साथियों इसके बाद याद रखना, मृगावती उड़ जाती है, वो उड़ने कला में जानती है। उड़ने के बाद जो नायक है वो योगी का वेश धारण करके उनकी जांच पड़ताल में उनको खोजने के लिए निकल जाता है। रास्ते में रुक्मणी नामक राजकुमारी को एक राक्षस के चुंगल से बचाता है और उसके साथ विवाह कर लेता है। कौन? जो नायक होता है। नायक को रास्ते में कौन मिलती है? एक और नायिका मिलती है जिसका नाम है रुक्मणी। ये रुक्मणी को वह राक्षस के चंगुल से बचाता है और बाद में रुक्मणी के साथ वो विवाह कर लेता है। साथियों कथा के अंत में नायक की हाथी से गिरकर मौत हो जाती है और दोनों नायिका उनके साथ सती हो जाती है। कौन? मृगावती और रुक्मणी दोनों ही नायिका नायक के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। किसमें? मृगावती जो प्रेमाख्यान पढ़ रहे उस प्रेमाख्यान की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रेमाख्यान में क्या होता है, मृगावती जो उड़ने की कला में निपुण थी, तो एक दिन ये नायक को धोखा देकर उड़ जाती है। फिर नायक, साथियों ध्यान रखना, एक योगी का वेश बनाता है और इसको खोजने के लिए निकलता है। रास्ते में इसे रुक्मणी एक नायिका मिलती है जिसको वो राक्षस के चंगुल से बचाता है और उनके साथ विवाह कर लेता है। लेकिन अंत में क्या होता है, नायक की हाथी से गिरकर मौत हो जाती है, जिसके साथ दोनों नायिका मृगावती और रुक्मणी सती हो जाती है। कथा नायक व मृगावती का पुनर्मिलन होता है। कहानी का अंत जैन काव्यों के समान शांत रस्म होता है। ध्यान रखना, कहानी के अंत में कथा नायक और मृगावती दोनों का पुनर्मिलन होता है और कहानी का जो अंत होता है वो शांत रस्म होता है। जिस प्रकार के जैन काव्यों के जितने भी है, जैन ग्रंथ है, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ है, उनका समापन शांत रस से होता है, उसी प्रकार इस मृगावती का जो समापन होता है वो भी शांत रस्म होता है। प्रिय साथियों तो ये अगला आती है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला आती है, जिसके रचयिता है साथियों गणपति। ध्यान रखना, अगली रचना अपनी माधवानल कामकंदला, जिसके रचयिता है गणपति। नायक माधव है, नायिका कामकंदला का स्वच्छंद प्रेम वर्णित है इस माधवानल कामकंदला में। भाषा इसकी राजस्थानी है। ध्यान रखना, भाषा इसकी राजस्थानी है और कथा के आरंभ में कामदेव की स्तुति की गई है। आदि संत तक केवल एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें माधवानल कामकंदला में आदि संत तक केवल एक ही छंद और वह छंद है दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। साथियों तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि ये अपनों को याद रह जाए, ठीक से याद करेंगे। माधवानल कामकंदला गणपति और कामदेव, गणपति कामदेव की स्तुति राजस्थानी भाषा में केवल दोहा छंद में की गई है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। माधव कामकंदला गणपति कामदेव की स्तुति राजस्थानी भाषा में केवल दोहा छंद में की गई है। तो कैसे? माधवानल कामदेव गणपति रचित है, इसमें कामदेव का भी वर्णन आता है। राजस्थानी भाषा और आदि संत तक केवल एक ही छंद है, वह दोहा छंद। तो आप कैसे याद रखेंगे? माधवानल गणपति कामदेव, माधवानल गणपति कामदेव राजस्थानी भाषा केवल दोहा छंद, केवल दोहा छंद, इसे याद रखेंगे। राजस्थानी भाषा में केवल दोहा छंद में की गई है। माधवानल गणपति कामदेव राजस्थानी भाषा केवल दोहा छंद। माधवानल, पुनः यहाँ पे माधवानल गणपति के बाद आप रखेंगे इसमें कामदेव राजस्थानी भाषा और केवल दोहा छंद। साथियों केवल दोहा छंद, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे तो ये पूरा एक ट्रिक में आपको याद हो जाएगी। माधवानल गणपति कामदेव राजस्थानी भाषा केवल दोहा छंद। माधवानल गणपति कामदेव राजस्थानी भाषा केवल दोहा छंद। माधवानल इसकी रचना है, इसके रचयिता गणपति है।
इसमें कामदेव की स्तुति की गई है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, आदि संत तक केवल इसमें एक दोहा चंद का प्रयोग हुआ है साथियों। इस प्रकार से आज अपन ने एक पढ़ा अपन ने सत्यवती कथा, एक पढ़ा अपने मृगावती और एक पढ़ा साथियों अपन ने माधवानल काम कंदला। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं प्रिय साथियों। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पद्मावत। क्या पढ़ेंगे? पद्मावत। और ये प्रेमाख्यान काव्यधारा में पद्मावत है साथियों, ये प्रमुख प्रतिनिधित्व ग्रंथ माना जाता है। और जैसे भी प्रेमाख्यान काव्यधारा के यदि प्रतिनिधि कवि की बात की जाए तो साथियों वो कौन आते हैं? जहाज यात्रा और जहाज की रचना है पद्मावत साथियों। इस रचना को कल पढ़ेंगे अपन अगले क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी प्रिय साथियों। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताकर जाइएगा। ठीक प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।